और वन्य जीव मंत्री मनिंदर सिंह सिरसा जी। बेनिफिट बहुत हो रहे हैं पूरे देश के लिए जो वो कर रहे हैं, हमें उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे। पेट्रोल महंगा हो रहा है तो अपने आप ही वो इलेक्ट्रिक उस पर आएंगे ही आएंगे। माननीय केंद्रीय गृह विषय अर्थ मंत्री महोदय ने हरी झंडी। बड़े बड़े नेताओं के करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम आम लोग आगे नहीं आए। कम से कम हम अपनी माँ के नाम से एक पौधा लगाएंगे, आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे तारीफ करेंगे। देखो आपको दुआएं देंगे और खुश होंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। उनके ऊंचाई वाले पेड़ होंगे, फिर उसके बीच में मीडियम वाले होंगे, नीचे छोटे वाले भी होंगे। जो गिलहरी है सबको उनका भोजन मिलेगा उनको। नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आज आर के पुरम में और आज रखा गया है एक समारोह। दिल्ली सरकार कह लीजिए डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से पोल्यूशन के ऊपर सार्थक और ज़मीनी तौर पर लड़ाई लड़ती हुई नज़र आ रही है, चाहे ईवी पॉलिसी लाना हो, चाहे पोल्यूशन के लिए लगातार वाटर वगैरह के छिड़काव हो, और चाहे जिस तरीके से इंक्रोचमेंट का, क्योंकि ट्रैफिक जाम भी एक बहुत बड़ा कारण है पोल्यूशन का। और वहीं पर वृक्षों का जिस तरीके से संकल्प लिया गया है कि 1 साल में 70 लाख के करीब वृक्ष लगाए जाएंगे, वहीं पर लो फ्लोर बसों का संख्या 4800 हो चुकी है। आज 300 बसें और लॉन्च की जा रही हैं, जो कि छोटी बसें हैं, जो छोटी छोटी गलियों से होते हुए निकलती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो प्रयास हैं कारगर होते हुए नजर आ रहे हैं पोल्यूशन के मामले में, जिसको ज़मीनी तौर पर इसका हल ढूंढना है। तो वहीं यमुना माँ की सफाई हो, चाहे इंक्रोचमेंट हो, और चाहे जिस तरीके का प्रयास पोल्यूशन के लिए एक कुठाराघात ईवी पॉलिसी लाना हो, उन सभी चीज़ों को देखते हुए 27 साल बाद जरूर बीजेपी आई है, लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ग्रीनरी दिखाई देना, हरियाली दिखाई देना और ऑक्सीजन वाले पेड़ पौधे होना बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कि वातावरण को शुद्ध करे। तो उन्हीं सब चीज़ों का आज ये प्रयास, एक आह्वान आज जैसे आप देख सकते हैं कि 300 बसों का आज नया लॉन्च की गई, उसी बेड़े के अंदर शामिल की गई 300 बसें, और वृक्षारोपण का आज किया गया, जो कि 70 लाख पौधे लगाने का आह्वान है। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है, जो आए हैं कार्यकर्ता भी हैं और आम लोग भी हैं, जो सबसे करेंगे बात। थोड़ी सी झलकियाँ देख लेते हैं मंच पे क्या चल रहा है और मंच पे किस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता जी ने अपनी बात को रखी और क्या कौन कौन वहाँ उपस्थित हुए। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण के क्षरण की बजाय इसके संरक्षण की सोच हमारे मन में जागे और हम उसी के अनुरूप मन, वचन, कर्म से इस धरा और प्रकृति के संरक्षण, इसके संवर्धन में स्वयं को समर्पित करें, अपने लिए भी, अपनी आगे आने वाली संततियों के लिए, पीढ़ियों के लिए भी, और सबके लिए कामना करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय ज्योतिर्नमोस्तुते। साथ ही स्वागत अभिनंदन केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमेशा दिल्ली के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आपका मार्गदर्शन हमें ये विश्वास देता है कि केंद्र और राज्य जब मिल के काम करते हैं तब बड़े से बड़ा लक्ष्य भी दूर नहीं रहता, वो सफल हो पाता है। आज हम इको रिस्टोरेशन प्रोग्राम मेगा प्लांटेशन ड्राइव 2026 का शुभारंभ कर रहे हैं। यह कार्यक्रम प्रकृति को उसका सम्मान लौटाने का अभियान है। यह उन स्थानों को फिर से जीवित करने का प्रयास है जहां पे समय के साथ हरियाली कम होती गई थी। भारत की संस्कृति में प्रकृति को कभी भी संसाधन, केवल संसाधन नहीं माना गया। हमारी संस्कृति हमेशा से नदियों को माँ कहती है, धरती को माता कहती है, पर्वतों को देवता तुल्य मानती है और वृक्षों की पूजा करती है। हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि प्रकृति से लेने से पहले हमें प्रकृति का सम्मान करना सीखना होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी सोच के साथ आधुनिक भारत की दिशा उस मिशन पे जा रही है जहां मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का मंत्र दिया गया है। दिल्ली भी इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है।
नमस्कार दोस्तों, तो मैं अभी हूँ आर.के. पुरम में सेक्टर 12। आज यहाँ पर अमित शाह जी और काफ़ी मंत्रीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और आज होना है एक पेड़ माँ के नाम 7,000 रोपण होना है। आज अमित शाह जी उसका उद्घाटन करेंगे। मैं वहीं पर मंच पर हूँ और आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर कार्यकर्ता कह लीजिए और सब जो वृक्ष के लिए आए हुए हैं उन महिलाओं से कुछ बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं इस आयोजन को, क्या मकसद है इसका? देख रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बसें चलेंगी, लोगों को वृक्षों का जो है 70 लाख वृक्षों का रोपण होना है। हाँ। कैसे देख रहे हैं, कितना जरूरी है ये सब चीज़ें? पेड़ तो जरूरी इसलिए है कि हमारे जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी बसें जो है आपके हम लोगों के लिए ही सुविधा है। अगर होता है तो 300 बसें भी हैं, हाँ लॉन्च करी जाने वाली है। तो क्या लग रहा है, जैसे ईवी पॉलिसी आई, सरकार का क्या मकसद है? इतना मतलब प्रयास ये एक्चुअल जमीन पे की जा रही है? नहीं, देखिए मेरा अपना मानना है कि धीरे धीरे ही सब काम अगर इनिशियल करेंगे तभी कोई काम पूरा होगा। और इवन से काम नहीं चलेगा? नो, ये फैक्ट यही है। हाँ, ओड इवन से काम नहीं चलेगा। जमीन पे वृक्षों का लगाना बिल्कुल, और जो ईवी का है, और हम हर इंडिविजुअल को भी सोचना होगा कि हम कूड़े से अपनी राजधानी को फ्री करें। हमें ये भी सोचना, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सरकारी कहाँ तक करेगी, है ना। इलेक्ट्रिक बसें हैं, वृक्षारोपण है और बहुत अच्छा काम कर रही मोदी सरकार। क्या लग रहा है इससे बेनिफिट किस तरह से होगा? बेनिफिट बहुत हो रहे हैं पूरे देश के लिए जो वो कर रहे हैं। हमें उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे, छोटे से लेकर बड़े हर इंसान के लिए वो इतना कुछ कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं उनसे। ईवी बसों का लाना, ईवी बसों का लाना, मिस्ट फॉग वगैरह, ये सब पोल्यूशन के ऊपर क्या लग रहा है, कारगर है? जी, कारगर है, कारगर है। और इवन से काम नहीं चलेगा? नहीं, लोगों के पास 2-2 गाड़ियाँ हैं। पर्यावरण से जुड़े रहेंगे जब एक बंदा, सिर्फ उनके करने से नहीं होगा, हम सबको आगे बढ़कर अपना काम करना पड़ेगा, तभी ये हमारा देश, हमारा सब जगह जो है तरक्की तभी हो पाएगी। ईवी पॉलिसी आई, ईवी पॉलिसी से क्या लग रहा है, लोग आएंगे बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी से? जी बहुत अच्छी है, मैं खुद बैठी हुई हूँ, बहुत अच्छी हैं गाड़ियाँ। इतनी सब्सिडाइज गवर्नमेंट दे रही है, 15,000 करोड़ समथिंग कुछ बजट रखा है जी। तो क्या लग रहा है उससे लोग स्विच करेंगे, आएंगे उसके ऊपर? आएंगे 100% आएंगे, जरूर आएंगे। जैसे पेट्रोल महंगा हो रहा है तो अपने आप ही वो इलेक्ट्रिक उस पर आएंगे ही आएंगे। और अगर पोल्यूशन के लिए सीरियस है तो सबको करनी पड़ेगा, आना पड़े, पोल्यूशन भी खत्म होगा। बिल्कुल बड़ी बात है, लेडीज के लिए तो फ्री है, लेडीज के लिए तो फ्री है। सबसे बड़ी बात, पिंक कार्ड बनाए हम लोगों ने सबने। पिंक कार्ड की क्या जरूरत है, पहले बिना पिंक कार्ड के काम चल रहा था। नहीं, लेकिन पिंक कार्ड की ज़रूरत है, लोगों को एक जिम्मेदारी आती है। वैसे बैठे उठ के चल देते थे, अब एक जिम्मेदारी है कि कार्ड है तो उसके साथ चलो। और जो दिल्ली के हैं प्रॉपर उन्हीं को ही प्रॉपर, हाँ, जो दिल्ली को मिलेगा, जिसे जो बाहर का बंदा यूज नहीं करे, जो दिल्ली वालों को कोई प्रॉब्लम ना। हम यही कहेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, हो सके तो अपना प्राइवेट ना करो। 4 लोग कहीं एक जगह जा रहे हैं तो वो मिलकर एक ही गाड़ी इस्तेमाल करें, अलग अलग करने से अच्छा मेट्रो का इस्तेमाल करें। जितना हो सके अपना ट्रांसपोर्ट कम करके अपना गवर्नमेंट के ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें और अपने देश को अच्छा बनाने के लिए, ग्रीन बनाने के लिए हर इंसान की ये हमें उम्मीद है कि वो आगे बढ़कर उनका सहयोग करेंगे, तभी ये सार्थक होगा। सिर्फ बड़े बड़े नेताओं के करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम आम लोग आगे नहीं आएंगे। नहीं, आप कैसे देख रहे हो इसी प्रयास को, जिस तरीके से पोल्यूशन के ऊपर ईवी वाला हो? मुझे तो या बहुत अच्छा पॉलिसी लगा हो, कि भी चाहे फर्स्ट टाइम मैंने अमित शाह जी का ये सुना है और मुझे इतना अच्छा लगा कि इन्होंने दिल्ली के लिए इतना कुछ किया। रेखा जी का भाषण कि भी जो मिनी बसें चला रहे हैं, मुझे तो उसकी बहुत सुविधा है और मैं बहुत खुश हूँ ईवी बसों से। तो बाकी पर जैसे पेड़ों की बात की जा रही है या जिस तरीके वो से तो और भी अच्छा है, कम से कम पोल्यूशन के ऊपर जो लोगों ने बिल्डिंगें बना के ये पोल्यूशन फैला दिया। अब ये जो हमारे पौधे लग रहे हैं, कम से कम उससे हमें सांस तो मिलेगा। जो कह रहे हैं जैसे सफेदा वगैरह जो ये जो कांटे वाले जो लगे हुए हैं, कह रहे हैं दिखने में हरे हैं, इनसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उन्हीं के लिए ये, हाँ, उन्हीं के लिए, ताकि जो एक तरह का जहर बन रहा है उस चीज से अच्छे वाले जो पौधे लगेंगे, जैसे जामुन का, अर्जुन का उन्होंने जो बोला है, कम से कम पोल्यूशन तो खत्म होगा। हमें क्या लग रहा है सरकार का, जैसे ईवी पॉलिसी लेके आई, इलेक्ट्रिक बसें लेके आई और जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, छिड़काव भी और जो ये मिस्ट फॉग जो सिस्टम चल रहा है और लगातार एंक्रोचमेंट के ऊपर जिस तरह से कोशिश की जा रही है, तो क्या लग रहा है मंशा सरकार की वाकई
यमुना की सफाई हो चाहिए, सीरियस लग रही बिल्कुल है? देखो उनके भाषण से तो ऐसा लग रहा है कि वो इस काम दिख रहा है जब- डेफिनेटली करेंगे, हाँ हो गया स्टार्ट और करेंगे इस काम को। आरती मैंने अटेंड की है, बहुत अच्छी आरती हुई है, पूरी सफाई भी है और हाँ सब काम हो रहा है वहाँ पे। तो क्या लग रहा है, सीरियस है सरकार? बिल्कुल हाँ जी, एकदम सीरियस है, बहुत ये तो हर बार सीरियस ही होती है, हर चीज में हम सीरियस लोग तो मोदी जी के साथ ही हैं। उनके क्या विचार करेंगे बड़े मोदी जी होते के हैं, बारे में? सोच बड़े ये मोदी जी का मिशन है कि एक पेड़ माँ के नाम। हाँ, माँ के नाम तो एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए, जरूर। क्योंकि ये जो चीज़ है ना मुझे इतनी अच्छी लगी कि एक पेड़ माँ के नाम, कम से कम हम अपनी माँ के नाम से एक पौधा लगाएंगे, आने वाले फ्यूचर में हमारे बच्चे तारीफ करेंगे। देखो इतनी अच्छी हरियाली है दिल्ली और चारों तरफ इतना अच्छा लग रहा है। मोदी जी। हाँ। तो क्या लग रहा है, मोदी जी का ही प्रयास है कि माँ यमुना हो और चाहे ये पेड़ों का वृक्ष ये प्रदूषण हो, मोदी जी, उन्हीं का मिशन हाँ है। जी, ये मोदी जी का ही पूरा पूरी बीजेपी सरकार, हाँ, और मोदी जी हमारी का- इस दिल्ली को पूरा ग्रीन बनाए और पोल्यूशन को हटा दे यहाँ से। क्या लग रहा है, क्या कारण लग रहा है, पिछली सरकारों ने क्यों इन सब चीजों को ध्यान नहीं दिया, इन चीजों को? देखो पहले का तो मैं कह नहीं सकती क्योंकि देखो इस चीज़ मैं पहले इन चीज़ों में कभी पढ़ी नहीं, लेकिन पर ये जिस तरह चीजें से थी आम आदमी से मतलब एक सांस की बात है, जैसे फेफड़ों के बात बोला जा रहा है कि ये सब जो रीज हैं फेफड़े की तरह काम कर रहे हैं, तो इनके ऊपर क्यों सीरियस नहीं रहा? पिछली बार इतना काम कभी होता दिखाई दिया पहले? वो यही चीज़ के जो पहले जो सीरियस होना चाहिए था, अब हम लोग जैसे आज अस्थमा के मरीज हो रहे हैं, कम से कम अब ये इस बारे में सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ी तो बीमार नहीं होगी कम से कम। हाँ आपने सुना संदेश सुना आपने अमित शाह जी का? हाँ जिस तरह से कहा कि आप लोग लगाएंगे तो आपके आने वाले सब जनरेशन हमारी सारी आगे वाली हमारे generation पोते उससे पोतियों के आपको दुआएं देंगे और खुश होंगे। छाया मिलेगी स्वस्थ रहेंगे, वो स्वस्थ रहेंगे। उनका सबको जामुन खाने के लिए मिलेंगे पेड़ों से। पेड़ पक्षियों को फल मिलेंगे खाने के लिए। सबसे अच्छी बात पेड़ लगाए जा रहे हैं, जी? बेसिकली फ्रूट पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं इस प्रयास को? ये क्या सिर्फ एक मतलब प्रयास है या धरातल पे इसका लग रहा है कि अभी होगा? प्रयास किया जा रहा है, उसका रिजल्ट तो एक दो साल डेढ़ देखो ना, साल बाद सबसे अच्छी बताएगा। बात तो ये लगी कि उन्होंने जीव जंतुओं के बारे में भी सोचा कि ऊंचाई वाले पेड़ होंगे, फिर उसके बीच में मीडियम वाले होंगे, नीचे छोटे वाले भी होंगे, जो गिलहरी है सबको उनका भोजन मिलेगा, उनको खाने के लिए फल मिलेंगे। तो सबसे अच्छी बात तो उन्होंने जीव जंतुओं के लिए भी सोचा। दूरदर्शी मतलब सोच। हाँ, बहुत दूर की सोच रखी है उन्होंने कि ये नहीं कि भी अब जैसे पक्षी हैं बिना भोजन लगा के दिए, वहाँ, खाना कर दी। तो ये चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगी कि आने वाले टाइम में पक्षियों के लिए भी, जो बंदर है, गिलहरी है, कोई और ये कबूतर है, सब पक्षियों के लिए कि भी उनको भी भोजन मिलेगा, फूल पत्ते मिलेंगे। जल संरक्षण के लिए भी उन्होंने सोचा है कि जो बीच में जितने भी पोखर होंगे वहाँ पर बारिश के तालाब होंगे, बारिश का पानी वहाँ पे व्यवस्था होगी, वो सारे पेड़ों को जाएगा तो आगे। आप लोगों ने कितने पेड़ लगाया अभी तक? हम लोगों के तो है, हम तो लगाए हैं। मैंने तो आज सोचा है, मैंने आज सोचा मैं भी जाके अपनी माँ के नाम का एक पौधा लगाऊंगी। पांच पेड़ लगाए मैंने भी मैंने। लगाए हैं, अब और लगाएंगे। और हमारा तो हमारा नानकपुरा एरिया रिज एरिया ही है, उसको जरा समझाइए, रिज एरिया से मतलब क्या है, जहाँ पे ये किस तरीके से क्या है? जो पहले जंगल वगैरह थे, पहले ये पूरा जो था धोला कुआं से लेके करोल बाग तक पूरा रोड जो है जहाँ कीकर और ये सब फालतू कीकर के पेड़ उगे हुए वगैरह हैं, थे और जानवर थे पहले। अब तो दीवार बन गई, पहले तो दीवार भी नहीं होती थी, कोई जाते हुए भी डरता था 7 बजे के बाद। कोई बस वाला भी 5 बजे के बाद जाता नहीं था वो। तो वहीं पे ये सारी चीजें ये होने वाली है। बहुत अच्छी बात है कि हमारा देश विकास कर रहा है। कैसे देख रहे हैं रेखा गुप्ता की सरकार को? जैसे 1.5 साल हो गए, बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है सब चीजों का कि काम नहीं हो रहा है, सब काम तो नहीं, काम तो हो रहा है, बस ये कि कैमरा सही दिशा में होना चाहिए, काम सही हो रहा है। काम हो रहा है। सही कह रहे हैं, काम अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा काम। अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। अपनी बात रखने के लिए देख सकते हैं आप यहाँ आए लोग। थैंक यू सो मच।